वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, दिस यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, बट एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। सी, यू हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q should not be equal to 0, right? बट अगर q 0 हो जाता है तो उस केस में या फिर p upon q की फॉर्म में नहीं ला सकते, इन दैट केस वी कंसिडर दोज नंबर्स एज इरैशनल, राइट। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े इंक्लूडिंग दी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इसके अलावा आप प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, सबकी बात करो, इफ इंक्लूड ऑल दोज विल गेट द रैशनल नंबर्स, राइट। बट जैसे रैशनल नंबर्स में होल नंबर्स सब कुछ आ जाते हैं, होल नंबर्स, रियल नंबर्स सब आ जाते हैं, रियल नहीं होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, तो ये हुए रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल, राइट। और रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों ऑल टुगेदर फॉर्म्स द रियल नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि रैशनल और इरैशनल नंबर टुगेदर आर रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स में दोनों आ जाते हैं, रैशनल भी और इरैशनल भी, गॉट इट। और इसके अलावा वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट कि हम ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज द रियल नंबर्स, इनका जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स या अरिथमेटिक। देखिए, अरिथमेटिक की जो बेसिक फंडामेंटल है दैट इज नंबर्स, यानी डील्स विद नंबर्स, और नंबर्स में ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो चार अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंक्शंस या फिर बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? दैट इज प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब इन्हीं के बेस पर वी हैव द फर्स्ट थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न द कांसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यू ऑलरेडी नो कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, राइट। तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर हम ले, लेट्स से वी टेक एज 25, तो 25 को हम उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्राइम नंबर एंड अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। कॉम्पोजिट नंबर्स अपने दो से ज्यादा फैक्टर्स वाले नंबर्स, और प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन इज एन एक्सेप्शन, वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, राइट। बट इसमें 25 लेट्स से अगर हमारा कोई नंबर है, ये कैसा नंबर है? इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो हम इसे इसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर, या फिर अगर मैं एक और नंबर लूं, लेट्स से 400 लूं, तो 400 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज, अगर हम इसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखे तो 2, लेट्स से 400 हमारा है, 400 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करती हूँ तो दैट वुड बी 200, राइट। फिर से 100, देन फिर से 250, देन फिर से 225 और ये 5 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, राइट। ये होगा, है ना। दिस इज आर, ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो चीज आप ऑलरेडी जान चुके हैं, बस उसे हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर को तो यू कैन नॉट elaborate it in the form of prime factors, but जो भी हमारे composite numbers होते हैं उन्हें उनके prime numbers के factors की form में हम लिख सकते हैं। that is the fundamental theorem of arithmetic. what it states, एक बार और फिर से समझ लीजिए कि fundamental theorem of arithmetic क्या बोलती है कि कोई भी composite number को आप उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। देखिए, लेट्स सी, हमारे पास, लेट्स सपोज कीजिए, दिस इज द statement of the theorem which states that every composite number can be expressed or factorized at the product of primes. ये है हमारी statement of this theorem, और इसे आपको ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इन द बोर्ड एग्जाम वो भी आप ध्यान दीजिए। सी, हमारे पास है फर्स्ट नंबर दैट इज 1771, आपके एनसीईआरटी में भी है, यू कैन चेक आउट देयर आल्सो, बट यहाँ पर समझते हैं। देखिए 171 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो आप इसे किस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए सबसे पहले करते हैं 1771। अगर मैं इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने पे आऊं तो इट विल नॉट गो विद 2,
क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 + 7 8, 8 + 8 दैट इज 16। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पीछे इसमें 1 है तो 5 और 0 नहीं जाएगा। देन कम 7, 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी से ये जाएगा, राइट। तो 7 2s are 14, बचा 3 37, 5s are 35 दैट इज 21, 21 3s are, राइट। 253। अब ये जाएगा हमारा बच्चों 11 से, राइट। 11 25 और 33 11 से जाएगा। 5 + 3 2 + 3 is 5, 5 - 5 is 0, तो 5 से चला जाएगा। तो 2 5 2s are 11 2s are 22, बचा 3 33 23, राइट। तो हमारा 23 आ गया और हमारा बचा 123। खुद भी एक प्राइम नंबर है तो इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आया, 171 को हम कैसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 23। आई होप यू गॉट इट। समझ में आया होगा कि जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है। वो सिंपल ये कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई लग जाता है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। होप यू गॉट इट। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 2 1 5 2 2 1 2 5 2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे अगर तो 2 से ही जाएगा क्योंकि पीछे 2 है, तो डिवाइड करते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं। दिस इज 2 1 2 5 2, राइट। तो विल डू इट विथ 2। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 2 0s are 1, 2 0s are 0, बचा 1 12, 6 are and that is 26। फिर से 2 से जाएगा तो ये बचेगा 5, then 3 1 3। अब जाएगा ये 2 से नहीं, 3 से तो 2 से तो नहीं जाएगा। देन 3 से जाएगा 8 1 9, यस 3 से जाएगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 1s are 3, बचा 23, 3 7s are 21, बचा 21 7, देन 1 171 फिर से आ गया हमारे पास। फिर से हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि अभी हमने 7 से डिवाइड किया था। 253, राइट, यस 253। देन हम इसे 11 से लेके जाएंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी हाउ मच, 23, देन 23 एंड ये हो गया हमारा 1। तो नंबर हमारा क्या बना, C। ये एक से ज्यादा फॉर्म में है तो हम इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हियर वी हैव 2 1 2 5 2 इक्वल्स टू, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर C। 2 1 2 5 2। तो कितनी है 2 की पावर, दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 ही है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 23। दिस इज हाउ वी राइट एनी नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर को, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट आप इसे पक्का एक बार गो थ्रू करिए एंड दिस वुड बी अ होमवर्क। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी कीजिए आप प्रैक्टिस। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।